नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसी कड़ी में आज हम लोगों को पढ़ना है साइमन कमीशन। दोस्तों, साइमन कमीशन से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं उनको हम लोग पहले देखेंगे। ऐसे फैक्ट जो या तो किसी एग्ज़ाम में आए हैं या जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। फिर उन फैक्टों को देखने के बाद उन्हीं के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, हम लोग एक कहानी बनाएंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इस साइमन कमीशन को। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, पहला फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कब होता है? नेक्स्ट, साइमन कमीशन के गठनकर्ता कौन थे? गठनकर्ता कौन थे? ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष किसे बनाया गया था? साइमन कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में? फिर आप लोगों को याद रखना है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का? क्यों गठित किया गया था और क्यों भारत पहुंचाया था इसे? ठीक है। फिर आप लोगों को याद रखना है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? ठीक है। फिर जब भारत में आ जाता है तो इसका विरोध होता है, और विरोध होता है तो विरोध का नारा क्या था? साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ तो कौन से नारे के साथ हुआ था? ठीक है। फिर साइमन कमीशन चला जाता है यहाँ से और अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब पेश होती है? ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट का क्या परिणाम होता है? परिणाम क्या होता है? ठीक है। तो संपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। देखिए, बात करें इन पे। सबसे पहले उपनाम की, तो साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। बोलो, क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वेत कमीशन भी इस साइमन कमीशन को ही कहा जाता है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? जब कहानी पर, कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे तो बताऊंगा। ठीक है। गठन कब होता है? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, गठनकर्ता कौन थे? तो तत्कालीन भारतीय सचिव, क्या दोस्तों? भारतीय सचिव पद भी याद रखेंगे आप लोग। साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? भारतीय सचिव ने। पद का भी नाम आ सकता है। अब ये भारतीय सचिव कौन थे? तो यहाँ पर भी याद रखेंगे बर्किनहेड। क्या नाम था दोस्तों? बर्किनहेड। तत्कालीन भारतीय सचिव कौन थे? बर्किनहेड। ठीक है। तो गठनकर्ता बर्किनहेड हो जाएंगे। अध्यक्ष सर जॉन साइमन। किसको बनाया जाता है? सर जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया जाता है। सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्य थे दोस्तों इसमें सदस्य 7। बोलो, कितने होते हैं? 7। देखिए, सदस्य कितने थे? 7। अध्यक्ष साइमन, ठीक है, और उपनाम श्वेत कमीशन। स से साइमन, स से 7 और स से श्वेत। 3 क्वेश्चन वैसे याद हो जाएंगे। ठीक है। तो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आप लोग याद रख सकते हैं कि इसमें भारतीय सदस्य कितने थे भाई? भारतीय। ठीक है। और अंग्रेज कितने थे? तो आप लोगों को याद रखनी है भारतीय सदस्यों की संख्या थी दोस्तों 0, एक भी नहीं था। ठीक है। इसी कारण विरोध होता है और इसी वजह से श्वेत कमीशन भी कहते हैं। सारे के सारे कौन थे? गोरे, अंग्रेज थे। कितने? 7 के साथ कौन थे? अंग्रेज थे। समझ में आई बात? आगे देखिए, उद्देश्य क्या था इसका? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। क्या करना? साइमन कमीशन का जो उद्देश्य था वो क्या था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। ठीक है। जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की क्या करना? समीक्षा करना। ठीक है। आगे देखिए, भारत में आगमन होता है इसका
3 फरवरी, कौन सी फरवरी दोस्तों? 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, फरवरी का महीना 28 और पीछे भी 28 याद रह जाएगा। ठीक है। नारा, साइमन कमीशन वापस जाओ। नारा क्या था इनका? भारतीयों का नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है, तो भारतीयों ने क्या नारा दिया था इसका विरोध करने के लिए? साइमन कमीशन वापस जाओ। रिपोर्ट तो आप लोग याद रखेंगे, मई 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसकी रिपोर्ट का परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन। कितने गोलमेज सम्मेलन दोस्तों? 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। ठीक है, गोलमेज से याद रखेंगे कितने गोलमेज हुए? 3। तो पहला कब हुआ था? कितने गोलमेज हुए? 3। और पहला कब हुआ था? यहीं गोलमोल से याद रखना, रिपोर्ट भी यहीं से हुई और गोलमेज गोलमेज से याद रखना, गोलमोल। ठीक है, तो 30 पहला हुआ 1930, दूसरा क्रम 31, फिर 32। 1930, 1931, 1932 3 गोलमेज सम्मेलन याद रख लेंगे। गोलमेज है ना, तो गोल गोल से याद रखेंगे, ये पीछे गोल गोल है। ठीक है, यहीं से शुरू होता है, फिर क्रम 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं इसकी रिपोर्ट के आधार पर। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की। ठीक है, देखिए भारत में एक अधिनियम आया जिसका नाम बता चुका हूँ, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसका एक और दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 10 वर्षों बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक कमीशन का गठन किया जाएगा। और यह कमीशन 1919 के अधिनियम की संपूर्ण समीक्षा करेगा। कौन से अधिनियम की दोस्तों? 1919 के अधिनियम की संपूर्ण समीक्षा करेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? देखो 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा और वो कमीशन 1919 के समस्त प्रावधानों की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 1927 में किसने दोस्तों? 1927 में तत्कालीन भारतीय सचिव जिनका नाम है बर्किनहेड। क्या नाम है दोस्तों? बर्किनहेड। तो बर्किनहेड ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया और उसी आयोग को हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। एक बहुत शॉर्ट लाइन में अगर मैं बात करूं, पूरी जितनी बताइए, तो देखिए 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान था कि 10 वर्षों बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा और वो कमीशन 1919 के जो 1919 का जो प्रावधान है अधिनियम है उसके समस्त प्रावधानों की जांच करेगा या समीक्षा करेगा। ठीक है, तो इसीलिए 1927 में तत्कालीन जो भारतीय सचिव हैं बर्किनहेड, उन्होंने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमीशन का गठन किया। उसी को हम लोग साइमन कमीशन कहते हैं। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए साइमन कमीशन का गठन तो कर दिया इन्होंने। कितने सदस्य थे? 7। अब 7 में से 7 के 7 ये थे अंग्रेज। क्या थे दोस्तों? अंग्रेज। जैसे ही ये भारतीयों को पता लगा तो सबके दिमाग खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस अधिनियम को जांचना था, उस अधिनियम
की समीक्षा करनी थी जिसे भारत में लागू किया गया था। अब ये टोटल अंग्रेज हैं, इन्हें क्या पता कि उसने भारत में काम किया या नहीं किया, वो अधिनियम सही रहा या नहीं रहा, इन्हें क्या पता, सातों के साथ अंग्रेजों को। तो इस वजह से जैसे ही भारतीयों ने सुना कि इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज हैं, तो भारत में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये बैठक कहाँ बुलाई गई थी, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और इसके विरोध का निर्णय लिया गया। इसके विरोध का क्या लिया गया, निर्णय लिया गया। और भारतीयों ने कहा कि इसमें जितने भी सदस्य हैं सब अंग्रेज हैं, इसमें सारे गोरे गोरे हैं, तो ये तो वही श्वेत कमीशन है। क्या है, श्वेत कमीशन। भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा और इसका विरोध करने का निर्णय लिया। ठीक है, चलिए विरोध करने का निर्णय ले लिया, अब सब लोग विरोध करेंगे इसका। साइमन कमीशन भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को। जैसे ही ये मुंबई पहुंचा, मुंबई क्यों लिखें, बम्बई लिखेंगे, उस ज़माने में क्या था, बम्बई। तो 3 फरवरी 1928 में ये कहाँ पहुंचा, बम्बई। तो जैसे ही ये बम्बई पहुंचा तो लोगों ने इसे यहाँ पर काले झंडे दिखाए। क्या दिखाए, काले झंडे, और नारे लगाए। क्या नारे लगाए, नारे लगाए गो बैक साइमन कमीशन। क्या नारे लगाए, गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ। ठीक है, जैसे ही 3 फरवरी 1928 को बम्बई बंदरगाह पर ये पहुंचा तो वहाँ काले झंडे दिखाए गए थे और नारे लगाए गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है, पर इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है लाहौर में। कहाँ पर, लाहौर में। और लाहौर में इसके विरोध का नेतृत्व कर रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। 3 लोग, लाल पाल बाल, बचपन से पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। तो आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक, जो कि असहयोग आंदोलन में जिनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर नाम है क्या, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा, बड़ा ज़बरदस्त विरोध हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ साइमन कमीशन पहुँचा तो विरोध तो चल ही रहा था। तो उस विरोध को देखते हुए एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम है दोस्तों, सैंडर्स। इस सांड ने लाठियां चलवा दी। क्या चलवा दी, लाठियां, लाठी चार्ज कर दी इसने। तो इसने जो लाठी चार्ज करी तो एक लाठी किसको लगी, लाला लाजपत राय को, जिसकी वजह से कुछ समय बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद किसकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हो रहा था। जब पहुंचा साइमन कमीशन वहां पर, जब विरोध हो रहा था तो विरोध के कारण सैंडर्स ने लाठी चार्ज करवा दिया और लाठी चार्ज होने की वजह से एक लाठी लाला लाजपत राय को लगी, जिसकी वजह से वो घायल हो गई और कुछ समय बाद ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। पर इनका एक फेमस कोटेशन है जो मरने से पहले, मृत्यु से पहले इन्होंने कहा था। वो कोटेशन क्या है वो आप लोग याद रखेंगे। वो कोटेशन ये था, मेरे ऊपर लाठियों का जो प्रहार है वो अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। क्या होगा, आखिरी किल। ताबूत जिसमें मृतक को ले जाया जाता है उसे ताबूत बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे ऊपर लाठियों का प्रहार
मेरे ऊपर लाठियों का प्रहार अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत की आखिरी किल साबित होगा। याद रखेंगे ये कोटेशन किसका है, लाला लाजपत राय का, जो इन्होंने मृत्यु से पहले कहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये था साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद इसने मई 1930 को अपनी रिपोर्ट पेश की और इसकी रिपोर्ट के बाद ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। अब आप लोगों को जाना नहीं है, अब आप लोगों को सारे आंसर देने हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, दोनों तरफ मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप लोगों का दोहरा काम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप लोग खुद बताएंगे। देखिए सबसे पहले साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जल्दी से आप लोग अपने मन में ही रिपीट कर लेंगे। अन्य क्या नाम था, श्वेत कमीशन, ठीक है। दूसरा गठन कब हुआ, 1927 में, ठीक है। गठनकर्ता कौन था, तत्कालीन भारतीय सचिव, जिसका यह नाम बताया बर्किन हेड, ठीक है। अध्यक्ष सर जॉन साइमन को बनाया गया था। सदस्य कितने थे, 7 से साइमन, 7 से 7 सदस्य और 7 से 27 भी याद रह जाएंगे। 3 क्वेश्चन तो वैसे ही याद रह जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य क्या था, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना, ठीक है, कि कितना सफल हुआ है और उनमें जो प्रावधान है क्या उसे आगे रखने हैं या फिर उन्हें समाप्त कर देना है, उसकी समीक्षा के लिए ये यहाँ पर आया था, ठीक है। आगमन कब हुआ, 3 फरवरी 1928 को भारत में आगमन हुआ। नारा क्या था, साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन के विरोध का नारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, गो बैक साइमन कमीशन। रिपोर्ट मई 1930 में पेश करी। परिणाम क्या हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये था साइमन कमीशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो केवल देखने से ही काम नहीं चलेगा यार दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा कभी कभी, ठीक है। ओके, थैंक यू।